तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका अपना एग्जाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का आईटीआई प्लस पीसीएम वालों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि गुड लक यार, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बस मेहनत करना, मेहनत में कमी बिल्कुल मत करना, लास्ट टाइम तक पढ़ने की कोशिश करना। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं बताऊंगा, मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसकी वजह से आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं, वो भी साइंस के अंदर। उसके अलावा कुछ मत कीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अगर आप पढ़ने में लग जाओगे चीजों को तो आपको ना वो चीज, वो ड्रिफ्ट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट का प्री मेंस और साइको क्वालिफाई किया था, तो मुझे पता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। जो स्ट्रैटेजी मैंने एएलपी में बनाई थी वही स्ट्रैटेजी आप लोग टेक्नीशियन के अंदर, एएलपी और टेक्नीशियन पहले साथ में ही थे, तो वही स्ट्रैटेजी आप लोग बनाओ। देखो आपके पास टाइम तो बहुत कम है, आपके पास 19 से स्टार्ट हो जाएंगे, 19 दिसंबर से टेक्नीशियन का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास ऐसा मान के चले कि 15 दिन है, तो 15 दिनों के अंदर कैसे क्रैक करोगे साइंस को। साइंस में से आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप ये मत सोचना कि मैं 1-2 नंबर कम ले आऊंगा, आपको 40 में से 40 ही टारगेट करने हैं और हर हाल में आप इसको कर दोगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हर हाल में ये टारगेट पूरा हो जाएगा। इट इज नॉट टू मच हाई, ये आप कर सकते हो। 40 में से 40 कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, तरीका क्या है। उसके अलावा कुछ मत करना, बस ये कहना चाहूंगा कि ये कर लेना जो अब बताने के जा रहा हूं। एक बुक है, खान सर की बुक है, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, खान सर की बुक है, बहुत छोटा आदमी हूं उनके मुकाबले में। खान सर है, उनकी एक बुक चलती है आरबीडी करके, आरबीडी करके उनकी बुक चलती है साइंस की। अगर आप उस बुक को परचेस कर लेते हैं, अगर आप उस बुक को परचेस करते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस बुक को परचेस करते तो उस बुक के अंदर साइंस के सारे एमसीक्यूज हैं। साइंस को एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, पूरी साइंस एमसीक्यू की फॉर्म में। तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप उसमें कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एसएससी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एसएससी का सेक्शन अलग है और रेलवे का सेक्शन पूरा अलग है। तो आप जाकर के सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाला सेक्शन उठा लो, रेलवे वाला सेक्शन उठा लो। आप उस रेलवे के सेक्शन में से ही सारे क्वेश्चन लगा दो। आप देखेंगे कि लगभग 15 चैप्टर, अगर आप 15 से 16 चैप्टर माने, 15 से 16 चैप्टर साइंस के माने, साइंस में फिजिक्स के माने, फिजिक्स के माने, और 15 से 16 चैप्टर ही आप केमिस्ट्री के, और 15 से 16 चैप्टर ही आप बायो के माने। ऑन एन एवरेज आप जो है 15 चैप्टर मान के चले, 15 फिजिक्स के हैं और 15 ही केमिस्ट्री के हैं और 15 ही बायोलॉजी के। तो आपको करना कैसे है यार ये कवर, इसको कवर कैसे करना। आपके पास दिन कितने हैं, 15 ही दिन है। तो आप एक दिन में, बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूं, एक दिन में 3 चैप्टर कवर करेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, वो भी एमसीक्यू की फॉर्म में। आपको पता होगा एमसीक्यू लगाने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और ये बात भी पता चलती चली जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि आरआरबी ने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन वहां पर हैं, वो सारे के सारे आरआरबी के ही हैं। अब वो ग्रुप डी में पूछा गया है या फिर जेई में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, मैं वीडियोस बना रहा हूं, अभी मैंने एक चैप्टर की वीडियो बनाई है और वो चैप्टर एपिसोड 01 के नाम से मैंने वीडियो बनाई है। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा तरंग के बारे में बताया हुआ है, तरंग और उनके गुणधर्म के बारे में बताया हुआ। तो आप उस चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है, मतलब सारे के सारे एमसीक्यूज, सारे के सारे पीवाईक्यूज बताए और उनको डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देखते चले जाएं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं साइंस की। तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को ये अचीव करवा दूं 40 में से 40, ठीक है। और एक चीज और, आप वो क्वेश्चंस भी जरूर लगाना जो मतलब आरआरबी ग्रुप डी के अंदर दे रखे हो। पहली बात तो जो आरबीडी की बुक बता रहा हूं ना मैं, इसके अंदर जो रेलवे वाला सेक्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे बोर्ड ने पूछे हुए हैं। तो आप इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप साइडों से कुछ भी पढ़ते रहो। बस आप पीवाईक्यूज लगाओ जो बोर्ड ने पहले पूछे हुए हैं, बस वही आपका बेड़ा पार कर जाएंगे। ये टारगेट आप अचीव कर लोगे और जिस दिन ये टारगेट अगर आपका हो गया ना अचीव,
तो भाई साहब आपकी टेक्नीशियन की जॉब पक्की है, क्योंकि आप रीजनिंग रीजनिंग तो आप उड़ा ही दोगे, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन तो आप कर ही दोगे। अगर आप उसको 60% भी कर रहे हो और ये आपने पूरा लगा दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का, टिक लगा दो अपने सिलेक्शन पे। अगर आप जीएस करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़कर आ रहे हो ना, और आपने ये सेक्शन और ऊपर के दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए, तब भी आपका बेड़ा पार है। तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप कोई सी भी बुक लो, कोई सी भी बुक, मुझे नहीं पता, लेकिन पीवाईक्यूज होने चाहिए उसके अंदर। रेलवे बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो आपका काम चल जाएगा, चाहे आप कोई सी भी बुक उठा लो। थैंक यू सो मच। बैटरी डाउन हो रही थी इसकी।